Good morning, dear students. Today we will prove the vector identity divergence of A F cross G. Divergence F cross G means divergence को किससे रिप्रेजेंट करते हो? डेल डॉट F क्रॉस G. जैसे डाइवर्जेंस A है तो डेल डॉट A. ओके, ये प्रूव करना है किसके इक्वल होगा? G डॉट कर्ल F माइनस F डॉट कर्ल G. कर्ल एफ को किससे रिप्रेजेंट करोगे? डेल क्रॉस एफ से. कर्ल जी को डेल क्रॉस जी से. तो मीन्स प्रूव करना है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करोगे इसको. फॉर्मूले अब सबको क्लियर हो गए होंगे क्यों? ठीक है, प्रूव करो. लेफ्ट हैंड साइड डेल डॉट एफ क्रॉस जी. एफ क्रॉस जी को सबसे फर्स्ट वेक्टर ए सपोज कर लो. एफ क्रॉस जी इक्वल टू वेक्टर ए, देन ए आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के एफ जे जी के. ठीक है, अब ये फॉर्मूले सबको क्लियर हैं. ए आई की वैल्यू ये आ गया इंडेक्स नोटेशन में, ये टर्म आ गई अपने पास. ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल डॉट वेक्टर ए. डेल डॉट वेक्टर ए आई कोमा आई. ठीक है, सिंस डेल डॉट ए इक्वल टू ए आई कोमा आई. क्लियर है सभी को? फिर भी ये वेक्टर आइडेंटिटी करो तो एक बार सबको जो भी मेन फॉर्मूले हैं, डेल फाई, डेल डॉट ए डॉट बी. ए डॉट बी का क्या होगा इंडेक्स नोटेशन में? वैल्यू ए आई बी आई. डेल क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का तो इसी फॉर्म में हो जाएगा एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के. और डेल क्रॉस ए, कर्ल ए की वैल्यू क्या होगी इंडेक्स नोटेशन में? डेल क्रॉस ए इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे. तो ये सब जो है वो क्लियर होने चाहिए सबको. तो एक जगह इनको लिख लिया करो, जैसे वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करनी हो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा उससे. तो ये हो गया अपना ए आई कोमा आई. ए आई की वैल्यू है अपने पास, पुट करो एप्सिलॉन आई जे के एफ जे जी के डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई. इसका मीन्स क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू वाई आई. ओके, परमुटेशन सिंबल कांस्टेंट होता है. ठीक है, एप्सिलॉन आई जे के इसकी वैल्यू 1 -1 और 0 होती है. तो ये तो एप्सिलॉन आई जे के कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से ये एफ जे जी के कॉमा आई. तो यहाँ से अपने पास टर्म्स आएंगी एप्सिलॉन आई जे के एफ जी कोमा आई जी के एज इट इज, प्लस एप्सिलॉन आई जे के एफ जे एज इट इज. जी के का आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, देन वी गेट जी के कोमा आई. ये टर्म है एप्सिलॉन आई जे के एफ जे कोमा आई. अब देखो, जैसे कर्ल की फॉर्म में वैल्यू लो, डेल क्रॉस ए है सपोज, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट इंडिसेज है ये डिफरेंट है, और ये दोनों जे के और जे के. ठीक है, यहाँ जे के है तो यहाँ के कोमा जे. ठीक है, समझने के लिए है ये इस तरह से कि ये इंडिसेज जो है वो डिफरेंट है. तो ये किसकी वैल्यू है? कर्ल ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है. ठीक है, तो अब ये एप्सिलॉन आई जे के और जे कोमा आई है. अब जे कोमा आई है तो यहाँ आई और जे होना चाहिए. के डिफरेंट इंडिसेज है. के को पहले लो, एप्सिलॉन के आई जे. अब ये आई जे है तो ये जे कोमा आई हो जाएगा. ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर एफ जे कोमा आई, इसको तो एज इट इज रहने दो. ओनली ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, वही साइक्लिक ऑर्डर में है तो दोनों की वैल्यू +1 होगी. तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने से ये किसकी वैल्यू बन गई? अब इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? कर्ल वेक्टर एफ. कर्ल एफ की वैल्यू हो गई है, और जी के को एज इट इज रहने दो, जी के प्लस. अब इसमें भी एफ जे है, एफ जे को तो ये ले लो इस तरह, और एप्सिलॉन आई जे के है और यहाँ के कोमा आई है.
ठीक है। तो ये आई के होना चाहिए। इसमें डिफरेंट इंडिसेज कौन सा हो गया, जे हो गया। आई और के तो ये दोनों सेम आ रहे हैं इनमें, तो इस जे को पहले लेना है अपने को। तो आई जे के आई, जे के आई, एफ जे ये हो गया, और ये जी के कोमा आई। अभी भी देखो ये जी के कोमा आई है, तो यहाँ आई और के होना चाहिए। ये आई और के होगा तभी ये जी के कोमा आई होगा, और ये डेफिनेशन बनेगी यहाँ पर कर्ल वेक्टर जी या डेल क्रॉस जी, एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ पर आई और के, अब इन दोनों परमुटेशन सिंबल की वैल्यू तो 1 है, दोनों साइक्लिक ऑर्डर में है, लेकिन आई और के को चेंज करोगे तो ये जे आई और के अपोजिट हो जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी मीन्स एप्सिलॉन जे आई के की वैल्यू माइनस होगी, तो ये साइन तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये एफ जे एज इट इज रखो, एप्सिलॉन जे, और इनको इंटीसेज को चेंज कर दो। ये आई कोमा के है तो ये के कोमा आई। अब ये यहाँ से डेफिनेशन बन गई कर्ल जी की। इस टर्म को एज इट इज रहने दो, एप्सिलॉन के आई जे वेक्टर एफ जे कोमा आई जी के। तो ये इंडेक्स नोटेशन में वैल्यू आ गई। अब इसको रिप्रेजेंट कर दो। ये तो वैल्यू हो गई अपनी कर्ल एफ डॉट जी माइनस एफ जे है इंडेक्स नोटेशन में, तो इसको वेक्टर एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये हो गया एफ डॉट कर्ल जी। ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में है, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो उसके अकॉर्डिंग जी डॉट कर्ल एफ को डेल क्रॉस एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये कर्ल एफ है तो इसको डेल क्रॉस एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है। जी डॉट कर्ल एफ माइनस एफ डॉट कर्ल जी, या इसी में यहीं पर इस जी के को पहले ले लेते, लेकिन कोई नहीं, उसमें डॉट प्रोडक्ट में इजीली चेंज, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो उससे अपना ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये जी डॉट कर्ल एफ माइनस एफ डॉट कर्ल जी, ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। तो इस फैक्टर आइडेंटिटी में मेन स्टेप अपना ये तो ठीक है, यहाँ तक इजीली सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा अब सबको। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि ये एफ जी कोमा आई है तो ये आई जे होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट इंडिसेज होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। यहाँ के कोमा आई है इसको, तो यहाँ आई के होगा। ठीक है, और आई और के अलावा डिफरेंट इंडिसेज जे पहले आएगा, तो इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, डाइवर्जेंस फाई एफ इक्वल टू फाई डाइवर्जेंस एफ प्लस वेक्टर एफ डॉट ग्रेडियंट फाई। फाई स्केलर है यहाँ पर, और एफ जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस फाई एफ मीन्स डेल डॉट फाई एफ। फाई एफ को वेक्टर ए ले लो, वेक्टर ए होगा तो इसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए आई इक्वल टू फाई एफ आई। वेक्टर है तो इसी का इंडेक्स नोटेशन में जो वैल्यू होगी वो एफ आई होगी। ठीक है, फाई स्केलर है तो ये एज इट इज हो जाएगा, देन सो ए आई इक्वल टू फाई एफ आई। इसको सपोज किया है डेल डॉट ए, डेल डॉट ए की वैल्यू ए आई कोमा आई, ए आई अपने पास है फाई एफ आई। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी फाई एफ आई कोमा आई प्लस फाई कोमा आई एफ आई। फाई एफ आई कोमा आई डाइवर्जेंस एफ
जैसे डाइवर्जेंस ए को डेल डॉट ए से रिप्रेजेंट करते हो और ये किसके इक्वल है, ए आई कोमा आई, तो एफ आई कोमा आई किससे रिप्रेजेंट करोगे, डेल डॉट एफ से। डेल डॉट एफ मीन्स डाइवर्जेंस एफ, प्लस फाई कोमा आई है तो ये हो गया ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई को किससे, डेल फाई से रिप्रेजेंट करते हो और डेल फाई की वैल्यू फाई कोमा आई इंडेक्स नोटेशन में, क्लियर है सभी को। ग्रेडियंट फाई और ये हो जाएगा एफ आई है तो ये इंडेक्स नोटेशन में वेक्टर एफ से रिप्रेजेंट करोगे इसको। डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी फाई डाइवर्जेंस एफ प्लस वेक्टर एफ डॉट ग्रेडियंट फाई। यही अपना राइट हैंड साइड था, ये प्रूव करना था। तो इस तरह से इजीली प्रूव कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं भी ये नहीं कि रटना है उसको, हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन वेक्टर आइडेंटिटीज में। वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करवाई थी आपको, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, प्रूव कर चुके हैं इसको। सेम इसी तरह से प्रूव कर सकते हो डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी, ठीक है। ये ए और बी वेक्टर लिए हैं, यहाँ वेक्टर एफ और वेक्टर जी है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में आ जाए इजीली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोटेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने एक तो पार्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये सेम मेथड है, ये आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया, प्रूव करवा दिया था। उसी के अकॉर्डिंग डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी ये प्रूव करके देखना, क्या उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना। एफ डाइवर्जेंस जी माइनस जी डाइवर्जेंस एफ। डाइवर्जेंस जी है तो इसको डेल डॉट जी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको डेल डॉट एफ, जैसा इसके उसमें प्रूव किया था उसमें ये डाइवर्जेंस जी और ये डेल डॉट जी डेल डॉट एफ की टर्म में है अपने पास, प्लस वेक्टर जी डॉट डेल इंटू वेक्टर एफ माइनस वेक्टर एफ डॉट डेल इंटू वेक्टर जी। तो सेम इसी की तरह ये आपको प्रूव करनी है, तो इसको करके देखना। पहले इसको अच्छे से क्लियर करना, इसको सॉल्यूशन करना और उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो ये आप लोग सेल्फ करोगे अपने आप। नेक्स्ट वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करनी है, डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें इक्वल टू जीरो प्रूव करना हो, उनमें किस तरह से प्रूव करोगे। देखो डेल क्रॉस डेल फाई है, इसको वेक्टर ए ले लो, लेट वेक्टर ए इक्वल टू डेल फाई। डेल इसका इंडेक्स नोटेशन में वैल्यू ये तो वेक्टर ए है तो ए आई हो गई, और इसका क्या होगा डेल फाई का फाई कोमा आई, तो ए आई जो है वो इस फॉर्म में हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, डेल क्रॉस डेल फाई, डेल क्रॉस इसको क्या सपोज किया है वेक्टर ए, डेल क्रॉस ए मीन्स कर्ल ए हो गया, कर्ल ए इसकी वैल्यू ए एप्सिलॉन आई जे के कोमा जे। ए के की वैल्यू यहाँ से ए आई फाई कोमा आई है, देन ए के इक्वल टू फाई कोमा के, एप्सिलॉन आई जे के, ए के की वैल्यू पुट करो फाई कोमा के और ये हो गया जे। यहाँ से टर्म अपना एप्सिलॉन आई जे के और फाई कोमा के जे। नेक्स्ट ठीक है, यहाँ तक इजीली सॉल्व हो रहा है ये। नेक्स्ट जहाँ भी जीरो प्रूव करना हो वहाँ क्या करोगे, इसको हाफ और हाफ में डिवाइड कर लो। जैसे हाफ एप्सिलॉन आई जे के फाई कोमा के जे प्लस 1/2 एप्सिलॉन आई जे के फाई कोमा के जे,
ठीक है, हाफ और हाफ 1 हो गया। तो जिनमें जीरो प्रूव करना है उनमें करोगे इस टाइप से कि 1/2 और 1/2 और हाफ 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब इन टर्म को, एक टर्म को नेगेटिव प्रूव कर दो, एक टर्म नेगेटिव आ जाएगी तो ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कैंसिल होके और वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो देखो इसको कैसे करोगे। फर्स्ट टर्म को एच इट इज रहने दो और इसको जे और के इन इंडिसेज को चेंज कर दो। एप्सिलॉन आई जे को के से रिप्लेस करो और के को जे से, फाई कोमा जे के। इस टर्म में जे और के इंडिसेज को इंटरचेंज कर दिया। अब एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू तो +1 होती है, ठीक है, एप्सिलॉन आई जे के 1 होता है, साइक्लिक ऑर्डर है, और ये आई के जे ये अपोजिट हो गया, तो ये -1 होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो या तो इसकी वैल्यू जैसे +1 पुट कर लो या इसकी वैल्यू -1 पुट कर दिया, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और ये फाई कोमा के जे है, ये फाई कोमा जे के, तो ये तो दोनों इक्वल होंगे, चाहे जे के रिस्पेक्ट में करो पहले और या चाहे के रिस्पेक्ट में करो। जैसे इसका मीन्स क्या है, del 2 फाई अपॉन del वाई के del वाई जे, तो del 2 फाई अपॉन del वाई के del वाई जे, ये जैसे del 2 फाई अपॉन del वाई के del वाई जे, ये किसके इक्वल होगा, del 2 फाई अपॉन del वाई जे del वाई के, तो ये दोनों टर्म तो इक्वल होंगी। तो डिफ्रेंशिएशन में तो इंडिसेज को चेंज कर सकते हो, इसको +1 कर लो, इसको -1 पुट कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। या इसको एच इट इज रहने दो, हाफ एप्सिलॉन आई जे के फाई कोमा के जे, और इसकी वैल्यू माइनस एप्सिलॉन आई जे के, ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आई जे के 1 हो गया, ये माइनस, तो -1 वैल्यू हो गई इसकी, तो कैसे भी कर सकते हो। और फाई कोमा जे के जो है वो फाई कोमा के जे के इक्वल होगा, ठीक है। ये वैल्यू कैंसिल होकर वैल्यू जीरो आ गई, तो ये राइट हैंड साइड हो गया।